नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल क्रिकेट न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की किस्मत फूटी और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप फिर से लूटी। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जो उसकी झोली खाली थी और जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक जीत नहीं पाई थी, अब वो ऑस्ट्रेलिया का सपना साकार हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में वर्ल्ड कप जीत लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। बैड लक न्यूजीलैंड। बैड लक न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने मतलब सब होप कर रहे थे, 90% इंडियंस होप कर रहे थे और सभी लोग सभी जगह पर होप कर रहे थे कि न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते आई है और न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, मजबूत टीम है, उसको ही जीतना चाहिए। पर न्यूजीलैंड की कसक फिर अधूरी रह गई, वो नहीं जीत पाई और ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्मेंस दी और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप घर लेके वापस जा रही है। अब ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे देते आ रही है, कैसे वो हर बार एक चैंपियंस एक शेर की तरह खेलती है और हर बार वर्ल्ड कप उठा लेती है। अगर वो फाइनल खेल रही है तो समझ जाइए कि वर्ल्ड कप वो उठाएगी। 90% चांस आप ले लीजिए। मैं अपने पिछले वीडियोस में बात कर रहा था कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीत सकती है और मैं भी होप कर रहा था कि न्यूजीलैंड ही जीते, पर वैसा नहीं हुआ। देखिए, जब सब कोई आपके हारने की उम्मीद कर रहे हैं और आप अगर जीत जाएं, उसका एक अलग ही स्वैग है, उसका एक अलग ही सिग्मा है, रूल है, मजा ही है, उसका अलग एक ऑरा होता है। देखिए, न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म दिया, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन न्यूजीलैंड जिस प्रकार से खेली है वो फाइनल में अच्छा खेली, अच्छा परफॉर्मेंस दी, पर शायद उस दिन न्यूजीलैंड का लक नहीं चला और पता नहीं क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती, बहुत क्लोज आ जाती है, पर बोलते हैं ना कि मुंह आया लेकिन खा नहीं पाया। सो वाला हाल न्यूजीलैंड के साथ हो जाता है हर बार और इस बार ही बैड लक। पर आई होप कि अगले साल जल्दी ही वर्ल्ड कप है तो न्यूजीलैंड जीते और न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करे और न्यूजीलैंड क्रिकेट और बड़ा हो। ऑस्ट्रेलिया कैसे जीत रही है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 5 बार वनडे का वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ये टी20 वर्ल्ड कप जीती, उसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ऐसे कैसे करे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, हम ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जीतने की एक भूख है, बिल्कुल भूख है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक खिलाड़ी की तरह खेलती है, एक चैंपियंस की तरह खेलती है। ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ये हमारे लिए एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और वो एक बीस्ट कहलाती है, मतलब जो बहुत हारता नहीं है जल्दी। बीस्ट कैसा होता है वैसा खेलती है वो, एक शेर की तरह जैसे दहाड़ती है उसी तरह खेलती है। और कंगारुओं की उछाल तो आप जानते ही हो, जिस प्रकार से वो लंबी उछाल मारते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी लंबी उछाल वो लेते हैं और हर बार वो आगे निकल जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप की बात करें तो मैं बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में एक स्ट्रेंथ है। वहां पर देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया को आप थोड़ा डिटेल करेंगे जानेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इतना फेमस नहीं है। बिल्कुल, क्रिकेट वहाँ की हम लोग सोचते हैं कि क्रिकेट वहाँ की पॉपुलर गेम होगी और बहुत से लोग क्रिकेट को ही फॉलो करते होंगे, जैसे इंडिया में है। इंडिया में तो क्रिकेट एक धर्म की तरह है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो रग्बी या फिर हॉर्स राइडिंग ऐसा खेल देखना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, गोल्फ देखना पसंद करते हैं, टेनिस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपने सुना होगा, लेकिन वो क्रिकेट इतना मतलब इंथुएस्ट हो गए वो नहीं देखते हैं। देखते हैं कुछ, मतलब बड़ी परसेंटेज की तरह वहाँ पर नहीं है कि क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग, ऐसा नहीं। फिर भी ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रिकेट में एक बादशाहत उसकी कायम है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को मालूम है कि खेलना कैसा चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को मालूम है कि एक टीम कैसी होती है। आज से अपना जो प्रिपरेशन है वो शुरुआत से करके आती है, इसीलिए वो इतनी अच्छी परफॉर्म दे पाती है और टीम को आगे लेके जाती है और जीत जाती है। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बस टीम बना और खेल के आ गए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास चैंपियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने चैंपियंस खिलाड़ी को सिर्फ मौका जब तक देता है तब तक वो परफॉर्म करते हैं। मौका नहीं, अगर यदि वो परफॉर्मेंस नहीं है तो मौका नहीं मिलता है। मिचेल मार्श के साथ देखिए, जब मिचेल मार्श को टीम में लिया गया तो बहुत से लोग अखबार में और बहुत जगह ये ट्रेंड हो रहा था, बात हो रहा थी कि यार मिचेल मार्श को नहीं लेना चाहिए था, शायद मिचेल मार्श वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ बात है।
और डेविड वार्नर मतलब वो तो लग रहा था कि कहीं ऑस्ट्रेलियन से वो परमानेंटली वो ये ना हो जाए, लेकिन वो जिस प्रकार से वो वापसी किए उसको देखकर वार्नर को खास करके चैन की सांस आई होगी कि चलो यार, अभी तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बच गया हूँ मैं। एरन फिंच की कैप्टेंसी अच्छी है, पर इस बार बैटिंग में उनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखी, लेकिन कैप्टन वाइज अच्छी परफॉर्मेंस दिखी। और जो उनकी टीम स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल फील्ड में दिखी, बैटिंग में दिखी, बॉलिंग में दिखी और फील्डिंग में भी दिखी। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड का लूप होल्स मुझे अगर कहीं दिखा तो बॉलिंग में दिखा, और बैटिंग में भी वो उतना चले नहीं। जैसे जो फिलिप्स है, तो फिलिप्स को सब लिए सब सोच रहे कि फिलिप्स एक बहुत ही हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो वो ज़्यादातर हिटिंग शॉट्स खेलेंगे, 6 4 मारेंगे और न्यूजीलैंड को एक अच्छा स्कोरिंग देंगे। पर वो फिलिप्स वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। नो डाउट वो अच्छे बैट्समैन है, फील्डर भी अच्छे हैं, पर फील्डिंग में उनका परफॉर्मेंस दिखता है, लेकिन बैटिंग में वो परफॉर्मेंस उसका बिल्कुल नहीं दिखा, जो परफॉर्मेंस उनका दिखना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फिलिप्स को लेना मुझे सही नहीं लगा। और केन विलियमसन तो एक योद्धा है, क्रिकेट के योद्धा हैं, और मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं वो। मैं उनको इतना मतलब पसंद करता हूँ, उनको देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ। उनका खेलने का जो तरीका है, जिस प्रकार से वो कल न्यूजीलैंड के लिए मतलब वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, वो एकदम चैंपियंस की तरह, एक योद्धा की तरह खेल रहे थे। अकेला योद्धा जिस प्रकार रण क्षेत्र में उतर कर मतलब अपना युद्ध करता है, उसी तरह वो वहां पर बैटिंग कर रहे थे। जो उनका परफॉर्मेंस था वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। जो परफॉर्मेंस दिखना चाहिए था वैसा परफॉर्मेंस निकल कर आया। और ये बिल्कुल उनकी उनकी उनके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता है। केन विलियमसन के ऊपर शक करना बहुत ही बेकार बात है। लेकिन न्यूजीलैंड को चाहिए कि वो एक अच्छी टीम अभी से कोर बिल्डअप करे, नहीं तो न्यूजीलैंड को आगे जाके परफॉर्मेंस इसी तरह से होने लगेगा कि वो मुंह आएगा लेकिन वो नहीं जाएगा आगे। मतलब आगे परफॉर्मेंस, आगे चैंपियंस बनना उनके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि अभी उनके पास देखिए ब्रेंडन मैकलम नहीं है, रॉस टेलर नहीं है। तो ऐसे में उनको एक मजबूत कोर टीम की ज़रूरत है जो अभी से मजबूत करे, तभी वो चैंपियंस की तरह खेल पाएंगे। और टीम में एक बैलेंस होना चाहिए। जो न्यूजीलैंड की टीम में बैलेंस है, बिल्कुल है, नो डाउट, लेकिन वो सुपर प्लेयर्स भी थोड़े होने चाहिए। जैसे इंडिया के पास बुमराह हैं, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, उसी तरह से न्यूजीलैंड के पास भी होने चाहिए थे, जो नहीं है। सिर्फ उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, टीम साउदी है, और केन विलियमसन है। उसके अलावा न्यूजीलैंड के पास कोई ऐसे अच्छे प्लेयर्स नहीं है। मार्टिन गप्टिल उतने कोई खास नहीं चले, और खास उनका परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा। अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई मैच। न्यूजीलैंड ने 172 बहुत अच्छा स्कोर बनाया, विकेट भी उसके कम गिरे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो एक स्टार्टिंग अच्छी, जब घर बनाते हैं और आपका जब बेस मजबूत होता है तो फिर बिल्डिंग इजीली बन जाती है और इजीली टॉप हो जाती है। पर जब आपका बेस ही कमज़ोर हो तो फिर वो टॉप नहीं छू पाती है, तब वो कमज़ोर बनेगी और कभी भी वो धाराशायी हो सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया 173, ऑस्ट्रेलिया बहुत इजीली मैच जीत गई। ऐसा लगा था कि देखने में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मतलब बहुत ही आराम से मैच जीत रही है, आराम से खेल रही है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वो दबाव नहीं दिख रहा था। तो जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाले मैच में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक प्रेशर था फाइनल में जाने का, लेकिन फाइनल खेलते वक्त वो प्रेशर नहीं दिख रहा था। आप अगर देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि उतना प्रेशर नहीं दिख रहा था। बहुत इजी टू गेम को आगे लेते गए और इजी वे में वो उस गेम को वो आगे लेके गए और जीत गए। बैटिंग में अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ अगर बात करें तो मार्टिन गप्टिल 28, उतना कोई खास नहीं चाहिए। डैरिल मिचेल, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि डैरिल मिचेल आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो उनका भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा, 11 करके वो आउट हो गए। केन विलियमसन एक योद्धा है, मैं उनको योद्धा बोलता हूँ, और उन्होंने 85 बनाया। ग्लेन फिलिप्स 18, वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आया जो एक फाइनल में निकलना चाहिए था, एक चैंपियंस प्लेयर का निकलना चाहिए था, वो नहीं निकला। जिमी निशम नो डाउट अच्छे प्लेयर है, अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग उतनी कुछ खास नहीं चली। डेविड वार्नर 53, मतलब डेविड वार्नर इससे पहले जैसे खेल रहे थे आईपीएल में भी, जैसे परफॉर्मेंस दे रहे थे या ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे दे रहे थे, डेविड वार्नर के लिए खतरे की घंटी बज रही थी कि वार्नर तुम अच्छा परफॉर्म दो, नहीं तो तुम बाहर हो जाओगे और दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वार्नर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 53 किया उन्होंने। एरन फिंच नहीं चल रहे बैटिंग में, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं चल रहा, लेकिन शायद लक चल रहा है, तो चलिए उन्होंने 5 बनाया। मिचेल मार्श, मतलब लोग तो उन पर सवाल खड़े कर रहे थे कि इसको टीम में लिया ही क्यों? शायद ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही बेकार सिलेक्शन होगा। लेकिन मिचेल मार्श उस बेकार से किस तरह से एक लाभदायक
खिलाड़ी निकल के आए, वो तो जब देखें तब सबको अब यकीन हो गया। तो उन्होंने 77 बनाए और ग्लेन मैक्सवेल 28। अब मैक्सवेल ऑब्वियसली वो इतने डेयरिंग खिलाड़ी है कि वो इतनी परवाह नहीं करते रन की, वो बस शॉट मारना चाहते हैं और अगर उनका कनेक्टेड शॉट होता है तो फिर अच्छी बात है। देखिए बॉलिंग की बात करें तो सॉरी मिचेल स्टार्क 4 ओवर में 60 रन उन्होंने दिए, कुछ ज़्यादा ही वो रन दे दिए वनडे के हिसाब से, लेकिन विकेट वो नहीं ले पाए। देखिए मिचेल स्टार्क नो डाउट एक बहुत बड़े बॉलर है और जब उनसे अगर यदि रन नहीं मतलब रन पिटवा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो समझ जाना चाहिए था कि मिचेल स्टार्क को अब और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जॉस हैज़लवुड, देखिए वो एक जॉस हैज़लवुड की अगर मैं बात करूँ तो वो एक टेस्ट प्लेयर है। बिल्कुल, वो एक प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है, लेकिन टेस्ट प्लेयर के हिसाब से वो वनडे में जिस प्रकार से टीम में जगह बनाई, जिस प्रकार से उन्होंने टी20 में जगह बनाई, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप के 11 में जगह बनाई, वो बहुत ही अमेजिंग बात है हैज़लवुड के लिए, क्योंकि हैज़लवुड को इससे पहले सिर्फ टेस्ट में खिलाया जाता था। टेस्ट के लिए ही वो, जैसे चेतेश्वर पुजारा सिर्फ टेस्ट के लिए उपलब्ध रहते हैं, पहले वैसे ही लगता था कि हैज़लवुड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट ही खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को किया और उसके बाद उन्हें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो हेज़लवुड के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अब एक प्रॉपर क्रिकेट है और सभी फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो उनका जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर होता चला जाएगा। पैट कमिंस 4 ओवर 27 रन, ठीक ठाक बॉलिंग है पर विकेट नहीं ले पाए, तो इसीलिए जब अगर विकेट नहीं ले पाते हैं तो आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी भी नहीं है। मिचेल मार्श से 1 ओवर ही उनसे करवाया गया, 11 रन, ठीक ठाक है, चलिए अच्छी बात है। एडम जम्पा 4 ओवर में 26, एक विकेट। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास कभी भी आप अगर यदि ऑस्ट्रेलिया को बहुत समय से अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास शुरू से बहुत ज़्यादा स्पिनर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, या बहुत नामी स्पिनर्स नहीं रहे ऑस्ट्रेलिया। अगर आप स्पिनर की बात करेंगे तो हमेशा से निकल कर आएगा शेन वॉर्न, उसके बाद बताइए, चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे ब्रेड हॉग हो गए, जैसे एडम जम्पा हैं, तो उसी तरह से ही बस कुछ एक स्पिनर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स मतलब इतने स्पिनर्स निकल कर नहीं आते, ज़्यादातर वहाँ पर फास्ट बॉलर्स ही निकलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ही कम निकलते हैं जो स्पिन करते हैं, लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, ऑफ ब्रेक, तो मतलब वहाँ बहुत ही रेयर है। चाइना में तो पता नहीं, शायद चाइना से उन्हें दुश्मनी हो खैर, अगर यदि बॉलिंग में न्यूजीलैंड की बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी नो डाउट, इसीलिए वो न्यूजीलैंड को और भी न्यूजीलैंड अच्छा कर सकती थी, पर कहीं ना कहीं उन्होंने A172 करने दिया। देखिए बॉलिंग बहुत अच्छी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी बॉलिंग की जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आराम से मैच जीत जाती, नहीं। देखिए बॉलिंग मतलब, बोलने का मतलब है कि अगर मैं न्यूजीलैंड की बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेट लिए, बहुत अच्छा। देखिए ट्रेंट बोल्ट है और टीम सऊदी है जो सिर्फ चलते हैं न्यूजीलैंड के लिए, और बॉलिंग में उनके पास ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शंस नहीं है कि वो निकाल निकाल के लाएंगे कि यार इसे करा लो, ऐसा नहीं है। ले दे के उनके पास सिर्फ बचता है जिमी निशम या फिर कॉलिन डे ग्रैंड होम जो टीम में नहीं थे। तो एडम मिल ने 4 ओवर में 30 रन, एक विकेट भी नहीं ले पाए। देखिए एडम मिलने से बहुत उम्मीदें थी पर वो परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई। ईश जोड़ी जो लग रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर ईश जोड़ी चल जाते उस मैच में तो शायद न्यूजीलैंड को वो जिता सकते थे, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के लिए वो भी एक अच्छे खिलाड़ी है। तो ईश जोड़ी भी नहीं चले 3 ओवर में, वो 3 ओवर में 40 रन दिए, एक भी विकेट नहीं ले पाए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बॉलिंग परफॉर्मेंस तो न्यूजीलैंड की कमजोर थी, ऑस्ट्रेलिया से कमजोर थी। मिचेल सैटनर 3 ओवर में 23 रन दिए, विकेट नहीं ले पाए। जब विकेट नहीं ले पाते तो आपकी जो बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं इतना, अगर आप कम रन भी खाएं पर विकेट नहीं ले पाए तो उतना कोई इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि बॉलर का मेन ही होता है कि वो विकेट ले, वो विकेट निकाले। आप अगर 4 ओवर में सिर्फ 10 रन दे और विकेट ना निकाल पाए तो फिर लोग कहते हैं यार विकेट नहीं निकला, विकेट निकलता। आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि 4 ओवर में आप 25 खा जाओ और एक विकेट निकालो, नहीं, ये भी खराब है, लेकिन कम से कम बॉलर से ज़्यादा अपेक्षा इस चीज़ की होती है कि वो विकेट निकाल कर टीम को देंगे, इस चीज़ की होती है। अगर कम रन दें तो और अच्छी बात है, लेकिन विकेट सबसे ऊपर होता है अपेक्षाओं में। जिमी निशम 1 ओवर में 15 रन। देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो है डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया। मैं यकीन तो नहीं कर रहा था कि डेविड वार्नर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकले, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बाबर आजम होंगे, पर नहीं वो हुए और डेविड वार्नर हुए। तो ये डेविड वार्नर के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को आगे लेके जा रहे हैं। अगर यदि प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो वो मिचेल मार्श, ऑब्वियसली नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के लिए 77 बनाए
और विकेट अगर ले लेते तो और अच्छा लग जाता, पर ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो इंटेंट दिखा, जो कंसिस्टेंसी दिखी, वो बात करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की एक इंटेंट होती है, उसी इंटेंट पे वो काम करते हैं, उसी इंटेंट की तरह वो फॉलो करते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देखिए वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं अपने टीम के ऊपर, अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा रखते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी वो भरोसा खो देते हैं। जैसे इंडियन टीम के साथ थोड़ा होता है, अगर यदि आप परफॉर्म ना कर पाओ 1-2 मैच, जैसे अभी शिखर धवन का बात करिए, तो शिखर धवन अभी जैसे बैठे हुए हैं। अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि शिखर धवन है ही नहीं। इससे पहले रविचंद्रन अश्विन बैठे हुए थे, जडेजा बैठे हुए थे, अभी कुलदीप बैठे हुए हैं। तो इंडिया का साथ ये होता है, क्योंकि इंडिया को पता होता है कि यार हमारे पास तो प्लेयर्स की कमी नहीं है। तो अगर आप मैच में जल्दी और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो आपके बैठने के चांस तो पूरे पूरे 100% बन जाते हैं, आप बैठेंगे ही बैठेंगे। तो ये हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया, मैं ये नहीं बोलता कि ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेयर्स नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो हमसे बड़ा देश है एरिया के वाइज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या होता है कि थोड़ा कंसिस्टेंट रहते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, अपने टीम के साथ। इसीलिए उसमें क्या होता है कि टीम की बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, टीम स्पिरिट होती है और वो जीत जाती है। ऑस्ट्रेलिया एक शुरू से एक पावरफुल टीम रही है, पावरफुल खिलाड़ी रही है। वो मतलब एक लड़ाकू खिलाड़ियों की तरह है, एक लड़ाकू प्लेयर्स की तरह है, जो सिर्फ जीतने के लिए उतरते हैं, जिनका इंटेंट ही अलग होता है खेलने का, उनका खेलने का नजरिया अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बुली करने वाली टीम है, मतलब बुली करती है, बोलती है और गाली गलौज करती है। वो बहुत जेंटलमैन नहीं है कि वो जाके बहुत शराफत से खेलेगी, नहीं, थोड़ी बहुत वो मतलब करती है, लेकिन उसका मेन ये होता है कि भाई हम यहाँ खेलने आए और हम पटकने आए तुमको, हम तुमको हराने आए, हम तुम्हारे साथ रहम, तुमको ये दया, ये सब नहीं करने आए। हम खेलेंगे, हम अपना परफॉर्मेंस देंगे और तुम्हें कुचल देंगे। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड को यहाँ पर सेटबैक करना होगा, बिल्कुल सेटबैक करना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी अगर सेटबैक नहीं कर पाता है तो बहुत जल्दी वर्ल्ड कप है उसका। अब तो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स की भी बात चल रही है और वो भी पता हो गया है। तो इस हिसाब से न्यूजीलैंड अगर अभी जल्द से जल्द सेटबैक नहीं करेगा, अभी इंडिया के साथ एक बायलैटरल सीरीज भी शुरू होने वाली है, उसका भी मैं रिव्यू लाऊंगा। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि जल्द से जल्द अगर वो सेटबैक ना करे, अब टीम में कंसिस्टेंसी ना लाए, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए प्रॉब्लमेटिक बात होगी। देखिए, जीत का मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जीत का भूख होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। जीत का भूख होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। जीत का जुनून होना चाहिए, लेकिन अपने आप में एक नियंत्रण भी होना चाहिए। आप अच्छी बात है कि आप में जीत का भूख है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स उस भूख से खेलते हैं। देखिए, सभी टीम खेलती है, ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑस्ट्रेलिया ही खेलती है, नहीं। इंडिया भी खेलती है, पाकिस्तान भी खेलती है, अफ़गानिस्तान भी जीतना चाहती है, बांग्ला सभी अगर टीम अगर यदि पार्टिसिपेट कर रही है, तो सभी चाहती है कि भाई वो जीते, अपने देश का नाम रोशन करे। लेकिन अ, सिर्फ़ भूख बोलने से नहीं होगा, वो मैदान में दिखाने भी होती है। तो इसीलिए मैं ऑस्ट्रेलिया का बार-बार नाम ले रहा हूँ। लेकिन आप में वो घमंड नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि हम तो ट्रॉफ़ी जीत गए, ऑस्ट्रेलिया का यदि अगर घमंड में आ जाता है कि भाई हमने तो वनडे में 5 वनडे ट्रॉफ़ीज़ जीती है, मतलब वर्ल्ड कप की, अब हमें क्या ज़रूरत है? अगर हम चलो यार, अगर वीक परफ़ॉर्मेंस दें तो फिर भी हमारे पास एक रिकॉर्ड है अभी सबसे ज़्यादा ट्रॉफ़ीज़ जीतने का, आईसीसी का। तो हम कोई दिक्कत नहीं, पर ऑस्ट्रेलिया उस हिसाब से तो नहीं खेलती है। ऑस्ट्रेलिया खेलती है कि नहीं, ये हमारे लिए एकदम न्यू है, हमारे लिए अभी तक मतलब ये हमें वर्ल्ड कप जीतना ज़रूरी है, कि अगर हम ये नहीं जीतेंगे तो हम बेकार हैं, हम टीम के नाम पे एक लानत है। तो इसीलिए घमंड नहीं है, और घमंड नहीं है तो अब इंडिया में थोड़ा सा लगता है घमंड आ गया प्लेयर्स पे, यार हम तो 2011 में वर्ल्ड कप जीते। अब 2011 का भूत अभी तक सार से दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते, अच्छी बात है। अभी भी लोग वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो 2011 नहीं तो 1983 बस। ऐसे चलेगा तो कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा ना। ठीक है, 1983 में हम अच्छा इतिहास को याद रखना चाहिए, बात करनी चाहिए, इतिहास से सीखना भी चाहिए। पर इतिहास को ही मतलब वही बोलेंगे हमारे लिए तो इतिहास इतना गौरवपूर्ण था, अब कोई ज़रूरी नहीं है। अब ठीक है भाई, अब हम अगर यदि हार भी रहे, पिसा भी रहे तो चलेगा। यही तो प्रॉब्लमेटिक है। अब किसी से भी पूछो यार 2011 का वर्ल्ड कप में क्या इंडिया खेली थी, वो पुराना हो गया है। 2015 की बात करो, जहाँ पे हम हार गए थे। 2019 की बात करो, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में क्या कर सकते हैं उसकी बात करनी चाहिए। जीत का जुनून होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन टीम में शुरू से एक जीत का जुनून होता है, उनके हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो, जुनून है। इसीलिए वो ट्रॉफीज जीती है, इसीलिए वो अपने जो अपोनेंट्स होते हैं उन पे एकदम शुरू से प्रेशर बना के रखती है, और वो जीतती है, और उसमें वो कंसिस्टेंसी है। दूसरा बात है कि नियंत्रण होना चाहिए, तो नियंत्रण भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास एक नियंत्रण है। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बैलेंस नहीं खो जाती है, अपनी टीम के साथ एक कंसिस्टेंस रहती है, हमेशा अपनी टीम को लेकर चलती है।
बाकी टीम भी लेके चलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक अलग बात है। इसलिए मैंने ये खासकर लाइन ऑस्ट्रेलिया के लिए कही कि जीत का भूख होना चाहिए लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। जीत का भूख होना चाहिए लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। जीत का जुनून होना चाहिए लेकिन नियंत्रण भी होना चाहिए। जुनून हो यानी कि नियंत्रण खो दिया, मतलब जीतने के बाद आप एकदम होते हैं ना कि सातवें आसमान में चले गए और आप एकदम सोचे वाह अब तो जो है सो हम है, ऐसे चलेगा तो नहीं होगा। एक अपने आप में एक नियंत्रण होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आप जब बैलेंस में रहते हो तभी आप आगे बढ़ पाते हो। जब आप बैलेंस नहीं होते, अनबैलेंस होते हो, तब गिर जाओगे। तो वही बात होती है ऑस्ट्रेलिया की। न्यूजीलैंड के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट न्यूजीलैंड। इंडिया के साथ जो आपका अभी आने वाला जो टूर्नामेंट होगा, इसमें आप अच्छा परफॉर्म करें। आगे आप वर्ल्ड कप के बारे में सोचिए, और आप अगर यदि आप फाइनल्स में जाएं तो कृपया करके आप ट्रॉफी जीते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की किस्मत फूटी, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप लूटी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा लेट हुई क्योंकि अभी थोड़ी कई दिक्कतें हो रही है, इसी वजह से मैं इसको कंसिस्टेंसी थोड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई होप ये कंसिस्टेंसी आगे से होगी। वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।